नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 11 मार्च 2024, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज के दिल्ली के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में गिरे शख्स की मौत। 40 फीट गहरे बोरवेल में रात 1 बजे से फंसा था। 12 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला शव। दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बोरवेल में गिरे 30 साल के शख्स की मौत हो गई है। वह शनिवार रविवार की देर रात 1 बजे 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। करीब 12 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसका शव निकाला गया। अभी तक शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी रविंदर सिंह ने रविवार सुबह कहा था कि बोरवेल में एक बच्चे के गिरने की सूचना मिली थी, लेकिन रेस्क्यू के दौरान पता चला कि बोरवेल में 18 से 20 साल का युवक गिरा है। इसके बाद दोपहर में जब सब बाहर निकाला तो पता चला कि शख्स की उम्र 30 साल। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले रिजाइन किया। 2027 तक कार्यकाल था। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई। गोयल का इस्तीफा उस वक्त आया जब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की तैयारी में थे, क्योंकि मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। 76,000 करोड़ का बजट पास। सीएम केजरीवाल ने कहा, माताएं और बहनें बनेंगी सशक्त, हमें हर तबके का ख्याल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को अच्छा बताते हुए कहा है कि हम हर तबके और हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। बजट माताओं बहनों को और सशक्त बनाएगा। इसमें 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। अगर किसी घर में कई महिलाएं हैं और वे पात्र हैं तो सभी को योजना के तहत 1,000 रुपये मिलेंगे। विधानसभा में कल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लग गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देश में 2 तरह का गवर्नेंस मॉडल चल रहा है, एक आप और दूसरा भाजपा का। आपके विकास मॉडल के तहत सरकारी स्कूल अस्पताल ठीक किए, मुफ्त 24 घंटे बिजली दी और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। वहीं भाजपा दिल्ली में दवाइयां, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, बिजली की सब्सिडी रोक रही है। पूर्व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं अगले साल का बजट मनीष सिसोदिया सदन में पेश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना। चरणबद्ध तरीके से होगा पुनर्विकास। 120 हेक्टेयर में रेलवे स्टेशन में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गुंबद के आकार वाली स्टेशन की नई इमारत बनेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना अब चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। स्टेशन के पहाड़गंज की तरफ मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाने के लिए भूमि विकास प्राधिकरण ने 440 करोड़ की निविदा निकाली है। इससे पहले स्टेशन के विकास का काम एक साथ करने के लिए कोई एजेंसी नहीं मिली थी। ऐसे में इस महत्वपूर्ण स्टेशन के पुनर्विकास की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर निर्माण किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रवेश के लिए 2 प्रमुख बिंदु हैं, एक अजमेरी गेट और दूसरा पहाड़गंज की तरफ है। वैसे दोनों तरफ ही यातायात का दबाव है, लेकिन पहाड़गंज की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ बसों के रुकने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली खजुराहो के बीच चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन। 12 मार्च को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। दिल्ली को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। यह ट्रेन दिल्ली खजुराहो के बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को चलाने की स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 12 मार्च को रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ होते हुए दोपहर 2:20 पर खजुराहो पहुंची। गैस सिलेंडर की कीमत कम करने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का साधा निशाना। कहा, लोगों को किया जा रहा गुमराह। लोकसभा चुनावों में महिलाओं को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये कम करके लोगों को गुमराह किया। कांग्रेस सरकार के समय गैस सिलेंडर की सिर्फ 400 रुपये थी। यह बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इंदरलोक में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। इलाके में पुलिस बल तैनात। नमाजियों से बदतमीजी का मामला।
इंद्रलोक में शुक्रवार दोपहर सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान चौकी प्रभारी की बदतमीजी के बाद शनिवार को पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शांति बनाए रखने की अपील करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। इलाके में अर्धसैनिक बलों व पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। सोशल मीडिया पर घटना से संबंधित कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने इस पर भी निगरानी बढ़ा दी है। चौथे लोकसभा चुनाव में पहली बार दिल्ली ने भरा था 7 सीटों का दम, 1952 में थी 3। चौथे लोकसभा चुनावों में दिल्ली ने पहली बार संसद के भीतर 7 का दम भरा। वर्ष 1967 में राजधानी से 7 सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। इससे पहले आज़ादी के बाद 1952 के संसदीय चुनावों में यहां सिर्फ 3 सीटें, लेकिन सांसद 4 चुने गए थे। इसके बाद अगले चुनावों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई। वहीं भारतीय लोकतंत्र का पहला चुनाव होने के बाद भी 1952 में दिल्ली वालों ने मतदान में पूरी दिलचस्पी दिखाई थी। इसमें करीब 57.9% मतदान हुआ था। आज एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। नमो ड्रोन दीदियों को देंगे 1000 ड्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे तथा स्वयं सहायता समूह को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह को लगभग 2000 करोड़ रुपए का पूंजीकरण सहायता कोष भी वितरित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को सुबह 10 बजे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे और नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। तो ये थे आज के दिल्ली के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।